कभी सोचा है कि हमारी रोज की शॉपिंग लिस्ट और शेयर बाजार के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और इकोनॉमी के बड़े ट्रेंड्स के बीच इसी गहरे और मजेदार कनेक्शन को समझने वाले हैं। चलिए एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई एक इकोनॉमिक सेक्टर, मान लीजिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, रातों रात चमकने लगता है, जबकि दूसरा, शायद पुरानी कार कंपनियों का, वहीं का वहीं रह जाता है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में नहीं छिपा है। असल में ये हमारी और आपकी, मतलब हम सबकी रोज की जरूरतों से जुड़ा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह एक कप कॉफी पीने की हमारी इच्छा दुनिया भर के किसानों और कैफेज को चलाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम अपनी जरूरतों की बुनियाद से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि वे इकोनॉमिक सेक्टर से कैसे जुड़ती हैं, भारत से कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे और फिर जानेंगे कि इस ज्ञान को असल में हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव को समझते हैं। जब हम कहते हैं आर्थिक जरूरतें, तो हमारा मतलब असल में क्या होता है? ये सिर्फ पैसों के बारे में तो नहीं है ना। इन्हें दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली है बेसिक नीड्स, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। और दूसरी हैं डेवलपमेंटल नीड्स, जो समाज की तरक्की के साथ पैदा होती हैं, जैसे हमारे फोन पर हाई स्पीड इंटरनेट। तो सवाल यह है कि हम इन जरूरतों पर इकोनॉमी के रिएक्शन को मापते कैसे हैं? हमें पता कैसे चलता है कि कोई सेक्टर अच्छा कर रहा है या नहीं? यहीं पर सेक्टर परफॉर्मेंस पिक्चर में आता है। सेक्टर परफॉर्मेंस को आप किसी इंडस्ट्री ग्रुप का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। यह हमें बताता है कि वो ग्रोथ, प्रॉफिट और यहां तक कि कितनी नौकरियां पैदा कर रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये रहे वो सेक्टर्स। इसे ऐसे समझिए, प्राइमरी सेक्टर में आप फसल उगाते हैं, सेकेंडरी में आप उसकी ब्रेड बनाते हैं, टर्शियरी में आप उसे एक स्टोर में बेचते हैं, और अब क्वार्टरनरी सेक्टर में आप उस ब्रेड को डिलीवर करने के लिए एक ऐप भी डिजाइन करते हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, वो जगह जहां सब कुछ एक डायनामिक टू वे रिलेशनशिप में जुड़ता है। यहीं पर सारा खेल होता है। सबसे पहले हमारी जरूरतें डिमांड पैदा करती हैं, जो सेक्टर्स के प्रदर्शन को ऊपर खींचती हैं। इसे कहते हैं डिमांड पुल। जैसे जब हर किसी को एक नया स्मार्टफोन चाहिए होता है, तो ये टेक इंडस्ट्री को और फोन बनाने के लिए एक तरह से खींचता है। और ये है सिक्के का दूसरा पहलू। जब कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो नौकरियां और पैसा बनाता है, जिससे हम नई और ऊंचे लेवल की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। इसे कहते हैं सप्लाई पुश। मतलब जब टेक इंडस्ट्री में बूम आता है, तो ये लोगों को बेहतर छुट्टियों पर जाने या फैंसी कॉफी जैसी चीजों पर खर्च करने के लिए धक्का देता है। अब चलिए इस थियरी को भारत के कुछ दमदार असल दुनिया के उदाहरणों के साथ समझते हैं। देखते हैं कि ये हमारी अपनी सड़कों पर कैसे काम करता है। जरा सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश में तेज, आसान और डिजिटल लेन देन की कितनी जबरदस्त जरूरत थी। इसी जरूरत ने यूपीआई ट्रांजैक्शंस में 100% से भी ज्यादा की जबरदस्त सालाना बढ़ोतरी की है। मतलब हर साल डबल से भी ज्यादा। और इसने फिनटेक और आईटी सर्विस सेक्टर्स को सीधा बूस्ट दिया है और हमारे पैसे के बारे में सोचने का तरीका ही बदल दिया है। इसी तरह सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की उस बुनियादी और हमेशा बनी रहने वाली जरूरत को देखिए। एक ऐसी जरूरत जो हम सबकी है, चाहे हम कोई भी हों या कहीं भी रहते हों। इसका नतीजा ये हुआ है कि फार्मा सेक्टर में लगातार 15 से 20% की सालाना बढ़ोतरी हुई है। इसका असर जेनेरिक दवाओं से लेकर टेलीमेडिसिन तक हर चीज पर पड़ा है और लाखों लोगों के लिए हेल्थ केयर ज्यादा आसान हो गई है। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि इन्वेस्टर्स, बिजनेस या पॉलिसी मेकर्स इस समझ का इस्तेमाल बेहतर फैसले लेने के लिए कैसे कर सकते हैं? मतलब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? इन्वेस्टर्स के लिए ये एक साफ 3 स्टेप की स्ट्रेटजी देता है। पहला, एक बढ़ती जरूरत को पहचाने, जैसे क्लीन एनर्जी। दूसरा, उस जरूरत को पूरा करने वाले सेक्टर का पता लगाएं, जैसे रिन्यूएबल्स। और तीसरा, फिर उसकी लीडिंग कंपनियों पर रिसर्च करें। ये फ्यूचर में देखने जैसा है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है, वो ये दिखाती है कि कैसे मुश्किल स्ट्रैटेजीज भी इसी बुनियादी बात पर आती हैं। जब इकोनॉमी मुश्किल में होती है, तो हम बुनियादी चीजें खरीदते हैं। जब अच्छे दिन आते हैं, तो हम बड़ी चीजों पर खर्च करते हैं। इट्स दैट सिंपल। और आखिर में चलिए इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल भविष्य में झांकने के लिए करते हैं। देखते हैं कि अगले बड़े अवसर कहां छिपे हो सकते हैं।
देखिए, बुजुर्गों की देखभाल, क्लाइमेट चेंज के समाधान, साइबर सिक्योरिटी और मेंटल हेल्थ जैसी उभरती जरूरतें ये पहले से ही उन सेक्टर्स की ओर साफ इशारा कर रही हैं जो भविष्य में जबरदस्त विकास के लिए तैयार हैं। ये हमें वापस अपनी मुख्य बात पर लाता है। अर्थशास्त्र सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स और चार्ट्स के बारे में नहीं है, इसके दिल में लोग और उनकी जरूरतें हैं। तो आखिर में एक सवाल, अपने आसपास की जरूरतों को समझकर हमें ना केवल आज के अर्थव्यवस्था को बल्कि कल के अवसरों को देखने का भी एक शक्तिशाली नजरिया मिलता है। तो अगली बार जब कोई बड़ी समस्या देखें तो खुद से पूछें, क्या यह अगला बड़ा इकोनॉमिक बूम हो सकता है?